दिल्ली पुलिस के फिजिकल की तैयारी कैसे करें, फिजिकल में कौन कौन से इवेंट्स होंगे, साथ ही फिजिकल कहाँ होंगे, और साथियों दिल्ली पुलिस में मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट क्राइटेरिया वो क्या है, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं शंकर आपका आप ही के YouTube में स्वागत करता हूं। और साथियों यहाँ मिलेगी आपको भाई वाली एडवाइस। सबसे पहले हम जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के फिजिकल कहाँ कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो साथियों दिल्ली पुलिस के फिजिकल केवल दिल्ली में कंडक्ट करवाए जाएंगे। और दिल्ली की भी बात करें तो पीटीएस वजीराबाद और पीटीएस झाड़ोदा कला फिजिकल कंडक्ट करवाए जाएंगे, क्योंकि जो लास्ट भर्ती थी उसमें ऑल ओवर इंडिया फिजिकल कंडक्ट करवाए गए थे, लेकिन अब की बार फिजिकल केवल दिल्ली में कंडक्ट करवाए जाएंगे। और फिजिकल में कौन कौन से इवेंट्स हैं साथियों, फिजिकल में 3 इवेंट्स हैं। एक तो है 1600 मीटर की रेस, उसके बाद है लॉन्ग जंप, और जो तीसरा इवेंट है वो हाई जंप। जो कैंडिडेट ये तीनों इवेंट क्वालिफाई करेंगे उनका होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। साथियों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में हाइट और चेस्ट और वेट ये तीनों मेजरमेंट टेस्ट में होंगे। जो चेस्ट है वो फीमेल कैंडिडेट का नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 1600 मीटर की रेस है, उसमें टाइम क्या दिया गया है। मेल कैंडिडेट की बात करें, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, मेल कैंडिडेट का टाइम है वो 6 मिनट की दिया गया है, और जो फीमेल कैंडिडेट है उसको 8 मिनट का टाइम दिया गया है, जिनकी उम्र 30 वर्ष तक है। और जिनकी उम्र 30 से 40 है, यानी जो एक्स सर्विसमैन है और दिल्ली पुलिस वालों के बच्चे हैं, उनको जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच में है, उनका टाइम आप देख पा रहे होंगे। जो मेल कैंडिडेट है उनको 7 मिनट का, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 9 मिनट का दिया गया है। और जिनकी उम्र 40 से 50 के बीच में है, उन मेल कैंडिडेट को दिया गया 8 मिनट का, और जो फीमेल कैंडिडेट है आप उनका देख पा रहे होंगे, उनको 10 मिनट का टाइम दिया गया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको 1600 मीटर की दौड़ के टाइम कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। साथियों सबसे तो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो बात यह है कि जैसे ही विसल बजता है 1600 मीटर की रेस के लिए, जैसे ही विसल बजता है तो मोस्टली जो कैंडिडेट हैं वो क्या करते हैं, अपने फुल स्पीड से दौड़ देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप स्टार्टिंग में यानी कम से कम 400-500 मीटर आपको नॉर्मल ऐसे वे में दौड़ना है कि जो आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से, यानी 300 मीटर के आसपास आपको नॉर्मल अपनी बॉडी के कैपेसिटी के अनुसार दौड़ना है, पूरे पावर के साथ, यानी पूरा जोर नहीं लगाना। यदि आप ऐसा कर दिए तो आपकी सांस फूल जाएगी, और वहीं आपकी जो एनर्जी है वो पूरी बर्न हो चुकी होगी, आप एकदम थक जाओगे। आप ऐसे सोचोगे यार मेरे से नहीं दौड़ा जाए। तो आपको क्या करना है, आप जितनी कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग आपको दौड़ना है, पूरा जोर नहीं लगाना। जैसे आपकी बॉडी हीट हो जाती है उसके बाद आप अपने स्टेप है उनको आप बढ़ाते रहें, और अपनी कंटिन्यू उस दौड़ को कंटिन्यू रखें। साथियों दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है आपको सांस वो नाक से लेना है, न कि मुंह से। यानी आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं, आपकी 1600 मीटर की जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको इसकी तैयारी के लिए नाक से सांस लेके दौड़ने, ये आपको तैयारी करनी है। क्योंकि इससे आप एक तो थकेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। क्योंकि यदि आप नाक से और मुंह से सांस लेके दोनों की आप अलग अलग एक प्रैक्टिकल करके देखना साथियों, जो साथी मुंह से सांस लेके दौड़ता है उसकी सांस ज्यादा फूलती है, वो थकावट ज्यादा फील करता है, और जो नाक से सांस लेके दौड़ता है उसको फील ही नहीं होता है कि मैंने 1600 मीटर दौड़ी है। तो आपको नाक से सांस लेने की दौड़ यानी नाक से सांस लेकर दौड़ने की प्रैक्टिस करनी है। और ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती की भी नाक से लेना, जब नहीं हो पा रहा तो आप मुंह से भी ले लेना ऐसे, लेकिन प्रैक्टिस करनी है कि आपको नाक से सांस लेके दौड़ना है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है कि आपको एक तो स्टार्टिंग में पूरी एनर्जी के साथ पूरा जोर नहीं लगाना, नहीं तो आप कुछ टाइम में आपके सांस फूल जाएगी और आप दौड़ नहीं पाएंगे। दूसरा, आपको नाक से सांस लेने की प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करना है कि नाक से सांस लेके आप दौड़ें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ये ध्यान रखना है कि आप के आगे कितने कैंडिडेट हैं, क्योंकि अलग अलग कैंडिडेट दौड़ाए जाते हैं। कई बार 50 भी दौड़ाए जाते हैं, कई बार 60 कैंडिडेट भी दौड़ा दिए जाते हैं, 30 भी दौड़ा दिए जाते हैं 1600 मीटर की रेस में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आगे आपके कितने कैंडिडेट हैं। मान लो आपके आगे 20-25 इतने कैंडिडेट हो रहे हैं, तो आपको फिर इनको काटना पड़ेगा कि धीरे धीरे आप उनको पीछे करें। यदि आपके 7-8 आगे दौड़ रहे हैं तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप उनमें 7-8 आगे हैं, उनमें किसी का भी एक कदम को, यानी उनके स्टेप है उनको फॉलो करते रहे, वो भी तो दौड़ रहे हैं। आप ये सोच के मन में कंटिन्यू रनिंग को कंटिन्यू रखें। यदि आप पीछे रह गए, सबसे पीछे रह रहे हैं, तो फिर आप ऑटोमेटिक ये फील करेंगे कि यार अब मेरे से नहीं हो पाएगी। तो आपको आगे वाले जो कैंडिडेट हैं 7-8 या 10-12, उन कैंडिडेट के स्टेप आपको फॉलो करने हैं। ये नहीं कि आप पीछे वालों के फॉलो करके दौड़ रहे हैं, तो फिर तो पीछे वाला तो रहेगा तो आप भी रहेंगे।
तो आपको आगे वाले कैंडिडेट हैं उनमें से किसी के भी आपको स्टेप फॉलो करने हैं। यानी आप जब भी थकान ऐसे फील करो तो यार ये भी तो दौड़ रहे हैं, उस अपने मतलब पॉजिटिव एनर्जी से आपको दौड़ना है। और साथ में आप कुछ किशमिश वगैरह रख सकते हैं, जो स्टार्टिंग दौड़ से पहले 1-2 किशमिश, उससे गला सूखेगा नहीं। अब जो दूसरा इवेंट है उसकी बात करते हैं। तो साथियों आपका दूसरा इवेंट होगा वो लॉन्ग जंप होगा। लॉन्ग जंप में भी मेल कैंडिडेट के लिए अलग है और फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए अलग है। लॉन्ग जंप जो मेल कैंडिडेट है आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पे, मेल कैंडिडेट के लिए है 14 फीट है और जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए 10 फीट है। साथियों जिनकी उम्र 30 वर्ष तक है उनके लिए बताया गया, और बाकी जो जिनको छूट है उनकी उम्र के हिसाब से आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको लॉन्ग जंप के लिए क्या प्रैक्टिस करनी है साथियों, इसके लिए आप जब भी लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करते हैं तो साथ में आपको ब्रॉड जंप की प्रैक्टिस करनी है। आप देख रहे हैं वीडियो में, आपको ऐसे ब्रॉड जंप की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये आपकी मसल्स का जो तनाव वो दूर करती है और लॉन्ग जंप हाई जंप दोनों को इम्प्रूव करती है। साथ ही आपको दोस्तों जब भी आप लॉन्ग जंप करते हैं तो पीछे से बहुत स्पीड से आना है और फाउल होने की जो पॉइंट है उसका भी ध्यान रखना है। जूते खोल के लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों आपको शूज खोल के यानी नंगे पांव करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2-3 इंचों का फर्क पड़ जाता है। तो आपको यानी नंगे पांव आप फ्री फील करोगे तो नंगे पांव लॉन्ग जंप और हाई जंप नंगे पांव ही करनी है। कुछ कैंडिडेट हैं जो शूज में भी कर पाते हैं क्योंकि उनकी अच्छी है, लेकिन जिनकी टच हो जाती है वो उन कैंडिडेट को नंगे पांव ही करनी है और पीछे से स्पीड से आना है। जो कैंडिडेट पीछे से यानी अच्छी स्पीड से आते हैं उनकी हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों अच्छी होती हैं। अब जो लास्ट इवेंट है वो है हाई जंप। साथियों हाई जंप के लिए मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है कि इसके लिए ये प्रैक्टिस करके आप हाई जंप बढ़ा सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज होती है जो हाई जंप को इम्प्रूव करा देती है। ब्रॉड जंप भी हाई जंप को बढ़ाता है और लॉन्ग जंप को ब्रॉड जंप भी, ये एक्सरसाइज भी बढ़ाता है। तो हाई जंप के लिए भी आप जितना पीछे से आएंगे और अच्छी स्पीड से आएंगे, और वो टेप को आपको वो भी ध्यान रखना है कि कहाँ से आपको जंप लेना है। वो जंप वाला जो पॉइंट है वो आपको प्रैक्टिस, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे यानी आप जहां से टेक ऑफ ले रहे हैं वो जगह यदि आप उस जो आपका पॉइंट है यानी जहां पाइप लगा हुआ है वहीं से याद उसके जितना पास से कहां से ले रहे हैं, यदि पीछे से ज्यादा ले लिए तो आप तो पाइप पे ही गिरोगे। तो वो टेक ऑफ का जो पॉइंट है आपको वो भी ध्यान रखना है कि मेरे को इतनी पीछे से टेक ऑफ यानी जंप लेना है हाई जंप के लिए या लॉन्ग जंप के लिए, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और साथियों इनमें हाई जंप और लॉन्ग जंप इसमें आपको 3 चांस दिए गए हैं, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगी। आप लॉन्ग जंप के लिए इसमें देख पा रहे होंगे वीडियो में भी, आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, पीछे से अच्छी स्पीड से आना और इसकी कंटिन्यू आपको बढ़िया प्रैक्टिस करनी है। और ये भी आपको नंगे पांव ही करने हैं क्योंकि नंगे पांव में हमेशा आप फ्री फील करेंगे और आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों अच्छी होंगी। और लॉन्ग जंप है और हाई जंप है, ये दोनों ही जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ये बढ़ेंगे आपकी। और साथियों आप ये स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि हाई जंप है वो मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए दोनों को क्या क्राइटेरिया आपको पता भी, आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कितनी करनी है। जो मेल कैंडिडेट है उसकी 3 फुट 9 इंच है और जो फीमेल कैंडिडेट है उसको 3 फीट ये कूदना है। तो आप ये भी देख सकते हैं। इसके बाद जो ये तीनों इवेंट क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट का होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। साथियों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपकी हाइट होगी। और हाइट की भी बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसमें कुछ यानी क्षेत्र एरिया के हिसाब से भी छूट दी गई है और कुछ कैटेगरी वाइज भी हम डिस्कस करेंगे। साथियों जो मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 5 सेंटीमीटर छूट का प्रावधान किया गया। एक तो नॉर्थ ईस्ट यानी हिल एरिया वाले जो स्टेट है, हिल एरिया से जो कैंडिडेट बिलोंग करता है आपको सर्टिफिकेट साथ लाना। जब भी फिजिकल होगा तो आपको ये सर्टिफिकेट उस टाइम आपको चाहिए होंगे, तो आपको वो सर्टिफिकेट भी लानी है। जिनको जो छूट चाहिए उसके रिगार्डिंग, जैसे SC/ST का सर्टिफिकेट है तो वो लाना, और जो हिल एरिया से हैं यानी आपको जो छूट चाहिए फिजिकल में तो वो आपको सर्टिफिकेट साथ लाने हैं। अब हम बात करें कि क्या क्या छूट है, तो जो मेल कैंडिडेट है उसको 5 सेंटीमीटर की छूट है हिल एरिया से जो बिलोंग करते हैं और उनको सर्टिफिकेट साथ लाना है। और दूसरी 5
सेंटीमीटर की छूट है वो कैंडिडेट है एसटी कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर की छूट का प्रावधान किया, और 5 ही सेंटीमीटर की हाइट में छूट का प्रावधान वो दिल्ली पुलिस वाले बच्चे हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट का प्रावधान किया गया है। साथियों अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर चाहिए नॉर्मल फीमेल कैंडिडेट के लिए, लेकिन जो हिल एरिया से हैं उनको 2 सेंटीमीटर का छूट का प्रावधान किया गया है, और एसटी की जो फीमेल कैंडिडेट है उनको भी 2 सेंटीमीटर छूट का प्रावधान किया गया है। यानी 155 सेंटीमीटर वाले हिल एरिया या फिर SC/ST की फीमेल कैंडिडेट है वो क्वालिफाई है, हाइट में कोई दिक्कत नहीं है। और जो दिल्ली पुलिस वालों की फीमेल कैंडिडेट है यानी उनके बच्चे हैं, दिल्ली पुलिस वालों के जो MTS हैं या फिर दिल्ली पुलिस वालों के जो वर्किंग में है या फिर DG कोई भी दिल्ली पुलिस वाला बंदा है उसके बच्चे हैं, उनको 5 सेंटीमीटर की छूट का प्रावधान किया गया है, उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। साथियों अब उसके बाद चेस्ट होगा, चेस्ट में भी मेल कैंडिडेट का होगा और फीमेल का नहीं होगा। चेस्ट की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए चाहिए 81 से 85 यानी 81 सेंटीमीटर चाहिए और 4 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, तो 81 से 85 तक मेल कैंडिडेट के लिए चाहिए, लेकिन इसमें भी छूट का प्रावधान किया गया है। जो हिल एरिया से हैं उनको 5 सेंटीमीटर का छूट का प्रावधान किया गया है, और ST के कैंडिडेट हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर यानी कम, तो 76 से 80 के बीच में होना चाहिए ST कैंडिडेट के लिए, और हिल एरिया है उनका भी 76 से 80 के बीच यानी फुलाव 4 सेंटीमीटर का फुलाव और 76 उनका चेस्ट होना चाहिए। और जो दिल्ली पुलिस वालों के मेल कैंडिडेट हैं उनका भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, यानी 76 से 80 ये उनका चेस्ट होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई चेस्ट नहीं होगा। और जो तीसरा इवेंट होगा वो वेट होगा। साथियों इसमें मेजरमेंट टेस्ट में वेट होगा जो नॉर्मल, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। इस प्रकार साथियों आपको दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथियों आप किसी भी डाउट के लिए कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। आप कहीं भी कमेंट करेंगे आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू साथियों।